अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, फिर हम एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं और ये प्रीवियस ईयर जो बीपीएससी का इम्तिहान हुआ था उसके हवाले से क्वालिफाइंग पेपर जो था उसको देखते हैं। फिर उसके बाद जो उर्दू का मेन सवाल था उसकी तरफ आते हैं। क्वालिफाइंग पेपर में जब आप देंगे, बीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ आएगा और उसी से सेलेक्ट करके आपको जवाब देना होगा। पैराग्राफ है, शफी जावेद मुजफ्फरपुर में 4 जनवरी 1938 को पैदा हुए। उनके घर का माहौल अदबी था, आबाई वतन गया है। पूरे पैराग्राफ को आपको पढ़ लेना है और उसी की रोशनी में आपको 1-2 मरतबा अच्छे से पढ़ लेना, और चूँकि उसी के हवाले से आपको सवाल होगा। तो देखिए इसमें क्या क्या सवाल है। दर्ज बाला इक्तिबास को गौर से पढ़िए और 9 से 14 तक सवालात के दुरुस्त जवाबात की निशानदेही कीजिए। तो इसमें कहा जा रहा है 9 से 14 तक इसी के इक्तिबास के हवाले से जो है आपका सवाल होगा। अब देखिए पहले नंबर का, शफी जावेद कहाँ पैदा हुए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शफी जावेद जो है मुजफ्फरपुर के अंदर पैदा हुए थे। शफी जावेद कहाँ पैदा हुए थे? मुजफ्फरपुर के अंदर पैदा हुए थे। तो राइट आंसर कौन होगा इसका? शफी जावेद कहाँ पैदा हुए थे? मुजफ्फरपुर के अंदर पैदा हुए थे। उसके बाद का जो सवाल पूछा गया है शफी जावेद के हवाले से, शफी जावेद का आबाई वतन कहाँ है। तो जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उसका आबाई वतन कहाँ है? गया है। तो इसलिए गया जो है वो सही जवाब होगा। शफी जावेद के हवाले से इक्तिबास में ये भी पूछा गया, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और बिहार के एडमिनिस्ट्रेटर जैसे ओहदों पर कौन फायज हुआ। तो जाहिर सी बात है, जब शफी जावेद के हवाले से हम पढ़ रहे हैं तो शफी जावेद ही इसका राइट आंसर है। उसके बाद 12 नंबर का जो सवाल था उसमें पूछा गया था, शफी जावेद के पहले अफसाने का नाम क्या है। शफी जावेद के पहले अफसाने का नाम, तो पहला अफसाना देखिए यहाँ पे है, शफी जावेद का पहला अफसाना आट और तंबाकू। तो आट और तंबाकू पहला अफसाना हो गया। उसके बाद है, शफी जावेद को कौन सा अफसाना माहनामा उफ्क में शाये हुआ। तो अब देखिए तंबाकू को माहनामा उफ्क में शफी जावेद का पहला अफसाना आट और तंबाकू शाये हुआ था। तो यही है इसका जवाब दोनों में। उसके बाद है 1953 ईस्वी दरभंगा से कौन सा माहनामा निकलता था। अभी बात आई उफ्क की, तो माहनामा कौन निकलता था 1953 में? उफ्क नाम का माहनामा निकलता था। उसके बाद सलाम बिन रज़ाक के हवाले से इक्तिबास दिया गया था क्वालिफाइंग पेपर में, जो 2024 में TR3 बीपीएससी हुआ था। उसके हवाले से देखिए, ये पूरे इक्तिबास को आपको पढ़ लेना है और उसमें ये दिया गया है कि दर्ज बाला इक्तिबास को पढ़कर 15 से 20 तक सवालात के जवाब लिखे। सलाम बिन रज़ाक कहाँ मुकीम है। तो इस पैराग्राफ के हवाले से सलाम बिन रज़ाक महाराष्ट्र के पनवेल में 15 नवंबर को पैदा, उनकी तालीम डिप्लोमा इन एजुकेशन की है और मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूलों से 35 बरस तक उस्ताद की हैसियत से के बाद सलाम बिन रज़ाक फिलहाल मुंबई में मुकीम है। तो जवाब क्या होगा इसका? सलाम बिन रज़ाक कहाँ मुकीम है? तो सलाम बिन रज़ाक जो है वो देखिए कहाँ मुकीम है। सलाम बिन रज़ाक फिलहाल कहाँ मुकीम है? मुंबई में मुकीम है। उसके बाद सलाम बिन रज़ाक के हवाले से दूसरा सवाल जो था वो, सलाम बिन रज़ाक कहाँ पैदा हुए। तो पनवेल में पैदा हुए थे, जैसे कि इक्तिबास में उनके बारे में बताया गया है कि वो कहाँ पैदा हुए थे? पनवेल में। तो अब ये देखिए यहाँ पे पनवेल कहाँ पे है। तो ये पनवेल आ गया। पनवेल में पैदा हुए थे। पनवेल कहाँ गया? यहाँ पे। उसके बाद देखिए सलाम बिन रज़ाक के हवाले से क्या पूछा जा रहा है, नंगी दोपहर का सिपाही किसका अफसाना है। तो सलाम बिन रज़ाक
का अफसाना होगा, क्योंकि उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना। तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का है। उसके बाद है 18 नंबर का सवाल, देखिए आप 18 नंबर का जो सवाल है ऊपर, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के हिंदी अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? हिंदी अफसानवी मजमूए, हिंदी में उनके अफसानों का मजमूआ कामधेनु है। कामधेनु पहले नंबर पे जो है, तो ये उसका आंसर हो गया, कामधेनु। उसके बाद 1998 में सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को कौन सा अवार्ड दिया गया? तो साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था उनको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। तो क्वालिफाइंग पेपर जो है बहुत आसान आता है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की तालीम कौन सी है? तो डिप्लोमा इन एजुकेशन में इनकी तालीम हुई थी। इक्तबास में भी दिया होगा, डिप्लोमा इन एजुकेशन में मुख्तलिफ आवाज़ों की पहचान के लिए जो तहरीरी अलामात मुकर्रर हैं उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उनको हुरूफ कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। वाव जिसे खूब खोल कर पढ़ा जाए क्या कहा जाता है? तो वाव मारूफ कहा जाता है। जिसे खूब खोल कर पढ़ा जाए उसे क्या कहा जाता है? वाव मारूफ कहा जाता है। उसके बाद है अलमास का मुतरादिफ क्या है? तो अलमास का मीनिंग क्या होता है? अलमास माने हीरा होता है। उकबा, आखरत। उसके बाद जावेदाना में वाना किसकी मिसाल है? तो वाना किसकी मिसाल है? मोहम्मल की मिसाल है। जैसे खाना वाना, मैं थोड़ा सा सोया, ये किस चीज़ को बता रहा है? मैं थोड़ा सा सोया। 26 नंबर का सवाल देखें, सिफत मिकदारी सिफत है, सिफत कौन सा है? तो ये मिकदार को बता रहा है, थोड़ा सा सोया, तो सिफत मिकदारी हुआ ये। 27 नंबर का सवाल देखें, भजंगे उड़ाना क्या होना? भजंगे उड़ाना का मतलब मुफलिस होना, इधर उधर भटकने के माना में भी आता है। उसके बाद टेढ़ी खीर क्या है? ये ज़रबुल मसल है, कहावत है। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ज़रबुल मसल और कहावत दोनों है, ये डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद दरजेल में दुरुस्त जुमले की निशानदेही कीजिए। एक होशियार लड़का रफ़ीक था, तो ये तो गलत हो जाएगा। रफ़ीक एक होशियार लड़का था, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद 30 नंबर का सवाल देखें, दरजेल में से दुरुस्त जुमले की निशानदेही कीजिए। हमारे स्कूल का प्रिंसिपल अच्छा नहीं है, आ गया यहाँ पे, इसलिए गलत है। हमारे पास 10 किताब है आ गया, है होना चाहिए था, 10 किताबें हैं। हमारे पास 2 किताबें हैं, तो ये वाला सही हो गया, सी वाला। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। तो इस तरह से तो देखिए 75 से शुरू हुआ था। उर्दू की दाग बेल पंजाब के इलाके में पड़ी, किस मुहक्किक का ख्याल है? यानी उर्दू कहाँ की पैदाइश है, कहाँ से पनपी और पली बढ़ी? बहुत सारे मुहक्किकीन ने बहुत सारे इलाकों का नाम लिया है, लेकिन उनमें से ये पूछा जा रहा है कि उर्दू की दाग बेल पंजाब के इलाके में पड़ी, किस मुहक्किक? हाफिज महमूद शेरानी साहब है, इन्होंने कहा था कि उर्दू की जो बुनियाद है वो पंजाब में है। उसके बाद 72 नंबर का सवाल है, गुरु नानक का कलाम मिलता है, तो गुरु नानक का कलाम किस में मिलेगा? जाहिर सी बात है पंजाबी में मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हुआ? पंजाबी। उसके बाद है गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है भाई? अरबी ज़बान का। सी आंसर राइट हुआ। जॉन गुलक्रिस्ट का पूरा नाम क्या है? तो जॉन बाथुक गुलक्रिस्ट इसका पूरा नाम है। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका, ए वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 75 नंबर का सवाल देखिए आप, 75 नंबर का, रेख्ता के इब्तदाई नकूश किसके यहाँ मिलते हैं? तो रेख्ता के जो इब्तदाई नकूश है वो वली के यहाँ मिलते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। इस्लाह ज़बान की तहरीक रद्द अमल है, इस्लाह ज़बान की तहरीक रद्द अमल है, यानी किसके रद्द अमल में ये इस्लाह तहरीक के ज़बान आई? अहम गोई के
रद्द अमल में आई। असदुल्ला खां गालिब कब पैदा हुए थे? तो असदुल्ला खां गालिब 1797 ईस्वी में पैदा हुए थे। इसमें नहीं है, इसलिए ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 78 में सौदा के हम असर कसीदा निगार है। यहाँ पर कसीदा निगार पूछा जा रहा है। सवाल को समझने की कोशिश करें। क्या पूछा जा रहा है? कसीदा निगार पूछा जा रहा है। सौदा के हम असर अगर पूछते सौदा के हम असर तो ये मीर तक मीर हो जाते, लेकिन यहाँ पे कसीदा निगार पूछा जा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि सौदा कसीदा निगार नहीं थे, इसलिए राइट हस्ब बाला में से कोई नहीं। क्योंकि दाग और मोमिन ये 1 सदी बाद के ये लोग शायर है सौदा के। मीर उन पे हम असर थे, लेकिन कसीदा निगार नहीं थे, इसलिए ई राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद का जो सवाल है, कसीदा सौदा को कसीदे का नक्काशे अव्वल किसने कहा? सौदा को कसीदे का नक्काशे अव्वल मुसहफी ने कहा था। तो मुसहफी देखिए कहाँ पे है, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। गालिब के उर्दू कसायद की तादाद कितनी है? गालिब के उर्दू कसायद की तादाद इसमें जो है 4 राइट आंसर है। गरचे बाद किताबों में 8 दिया गया है, 4 उनके मुफस्सल और 4 जो है मुख्तसर को माना गया है, लेकिन यहाँ पे जो गालिब के उर्दू कसायद की तादाद जो है बहुत सारे मुहक्किकीन लिखे कि 4 है। उसके बाद जो सवाल था वो है 81 में, डॉक्टर ज्ञानचंद ने लिसानियात की तारीफ की है। तो डॉक्टर ज्ञानचंद ने जो लिसानियात की तारीफ की थी वो क्या थी? ए वाला राइट आंसर है। ज़बान के साइंसी तरीका है, मुताला को लिसानियात कहते हैं। उसके बाद है 82 नंबर सवाल, दबिस्तान लखनऊ से वाबिस्ता शायर जो है वो कौन थे? तो ये दोनों नहीं है, मीर जो है राइट आंसर हो जाएगा। मुनीर जो है वो राइट दबिस्तान लखनऊ से जुड़े हुए थे। उसके बाद देखिए 83 नंबर जो सवाल है वो क्या है? 83 नंबर का जो सवाल है, सुल्तान अहमद शाह बहमनी, दक्कन में एक सुल्तान थे, सुल्तान अहमद शाह बहमनी के दौर में फखरुद्दीन निज़ामी की लिखी हुई मसनवी का नाम क्या है? तो उनके मसनवी का नाम क्या है? कदम राव पदम राव, बहुत मशहूर मारूफ मसनवी है इनकी। उसके बाद है सवाल 84 में, मोहम्मद इस्माइल मेरठी की पैदाइश कहाँ हुई? तो जाहिर सी बात है मेरठ लगा हुआ है, मेरठ में इसकी पैदाइश हुई। इसमें से कोई नहीं है, इसलिए हस्ब वाला में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नज़ीर का पूरा नाम क्या है? नज़ीर का पूरा नाम क्या है? वली मोहम्मद नज़ीर इसका नाम है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद है जदीद उर्दू तनकीद उसूल व नज़रियात के मुसन्निफ कौन है? ए वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका, शारिब रदौलवी साहब जदीद उर्दू तनकीद उसूल व नज़रियात के मुसन्निफ है। उसके बाद अब देखें, दास्तान रानी केतकी की कहानी की हीरोइन कहाँ है? सवाल कितना ज़बरदस्त है, अगर नहीं याद रहा तो फिर आप इसमें भी कंफ्यूज कर जाएंगे। इसमें दास्तान रानी केतकी, तो इसमें की हीरोइन कौन है? केतकी ही है, रानी केतकी है। देखिए जदीद गज़ल के शायर हैं, तो जदीद गज़ल के शायर कौन हैं? आतिश नासिक, तो ये तो पहले के कदीम शोरा में इनका शुमार होता है, लेकिन फ़ानी बदायूनी जो है वो जदीद गज़ल के शायर हैं। फ़ानी का पूरा नाम क्या है? फ़ानी का पूरा नाम जो है वो शौकत अली खां है, फ़ानी का पूरा नाम। 90 में मीर अनीस के वालिद का नाम क्या था? मीर अनीस के वालिद का नाम मीर मुस्तहसन खलीक था, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। 91 का देखे आप, चेहरा और रज़, चेहरा सरापा रुखसत आमदरस जंग शहादत बैन जैसे कसीदा के हवाले से जो वीडियो डाला गया उसमें मुफस्सल बताया गया इसके बारे में। तो ये क्या है? मरसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेहरा और रस किस के हिस्से हैं? तो मरसिया के हिस्से है।
उसके बाद जो है अवध पंच के साथ किस सन में हुई थी? तो अवध पंच की जो एसात है वो 1877 ईस्वी के अंदर हुई थी। अवध पंच जो 1877 ईस्वी के अंदर हुई थी। अब देखिए यहाँ पे जैदपुर का पीर के अफसाना निगार का नाम है। अब यहाँ पे जो हवाला है उसमें चूंकि पेतरस बुखारी अगर माने तो मुरीदपुर का पीर उनका एक अफसाना है, मुरीदपुर का पीर, तब पेतरस बुखारी होगा। और जैदपुर का पीर अगर माना जाए तो हस्ब वाला में से कोई नहीं इसका जवाब माना जाएगा। उसके बाद उर्दू शायरी पर एक नज़र किताब के मुसन्निफ कौन है? उर्दू शायरी के एक नज़र किताब के मुसन्निफ का नाम सी राइट आंसर हो जाएगा, कलीमुद्दीन साहब, कलीमुद्दीन अहमद है। उसके बाद देखिए आप ड्रामा सफ़ेद खून के ड्रामा निगार हैं, तो ड्रामा सफ़ेद खून के ड्रामा निगार अहमद शुजा नहीं है, आबिद हुसैन नहीं है, इश्तियाक हुसैन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हस्ब वाला में से कोई नहीं, हस्ब वाला में से कोई नहीं। आगा हशर काश्मीरी का ये ड्रामा है, ड्रामा सफ़ेद खून। रुबाई में मिसरों की तादाद कितनी होती है? तो जाहिर सी बात है रूब से है, 4 होती है, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। एहाम गोई का मौजिद तस्लीम किया जाता है, तो एहाम गोई का मौजिद किसे तस्लीम किया जाता है? नाजी को तस्लीम किया जाता है। आबरू को तस्लीम किया जाता है या मजमून को तस्लीम किया जाता है? तो एहाम गोई का मौजिद जो है वो आबरू को तस्लीम किया जाता है। उसके बाद सवाल है मुकदमा शेर व शायरी को उर्दू शायरी का पहला मैनिफेस्टो करार दिया, किसने करार दिया? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, अल अहमद सुरूर ने, एहतशाम हुसैन ने, एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, या इनमें से कोई नहीं। तो मैनिफेस्टो किसने करार दिया था? तो मैनिफेस्टो जो है वो अल अहमद सुरूर ने करार दिया था। उसके बाद वाला देखे 99 का जो है जोश की आप बीती का नाम है, जोश की आप बीती का नाम क्या है? यादों की बारात। जामिउल कवायद के मुसन्निफ का नाम है, तो जामिउल कवायद अबुलैस सिद्दीकी जामिउल कवायद के मुसन्निफ का नाम है, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद हिंदी मजमुआ है, तो उद हिंदी किस चीज़ का मजमुआ है? खुतूत का मजमुआ है। गालिब के खुतूत का मजमुआ क्या है? उद हिंदी। सर सैयद के रफ़्का में से हैं, कौन है? तो मौलवी चिराग अली जो है वो सर सैयद के रफ़्का में से हैं। उसके बाद है 103 नंबर का सवाल, सर सैयद अहमद खां पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में पैदा हुए थे। नासिक का पूरा नाम क्या है? नासिक का पूरा नाम क्या है? शेख इमाम बख्श नासिक, शेख इमाम बख्श नासिक। उसके बाद है नवाब वाजिद अली शाह तखल्लुस इख्तियार करते थे, तो क्या करते थे? अख्तर तखल्लुस इख्तियार करते थे, अख्तर तखल्लुस इख्तियार करते थे। उसके बाद है नाम मीर शेर अली तखल्लुस अफसोस वालिद इक्तबास है, इक्तबास के हवाले से सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद मीर शेर अली अफसोस का सन्ने वलादत है, तो इक्तबास में देखे सन्ने वलादत कब है? 1735 में, तो 1735 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अफसोस के वालिद का नाम क्या है? अफसोस के वालिद का नाम क्या है? इक्तबार वालिद का नाम मीर मुजफ्फर अली खां है, तो मीर मुजफ्फर अली खां राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद अफसोस के शायरी के उस्ताद हैं,
तो अफसोस के शायरी के उस्ताद, शायरी का शौक हो गया और अपना क्या नाम मीर हैदर अली, यहाँ पे देखिए मीर हैदर अली है। इक्तबास को जो है ना एकदम इक्तबास के हवाले से ही आपको जवाब देना चाहिए, गर्जी याद हो। तो क्या है? मीर हैदर अली हैरा। उसके बाद 109 नंबर का सवाल, लखनऊ के क़याम में अफसोस की मुलाकात किससे हुई? तो नवाब आसिफुद्दौला के जरिए उनकी मुलाकात कर्नल एस्कार्ट से हुई थी ना, कर्नल एस्कार्ट से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नल एस्कार्ट। कर्नल एस्कार्ट कहाँ पे है? तो इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखें 110, अफसोस फोर्ट यूनियन कॉलेज के किस शोबा में मुलाजिम हुए? तो शोबा किस शोबा में मुलाजिम हुए थे? यहाँ पे देखिए लास्ट में दिया गया है इसका, किस शोबा में मुलाजिम हुए थे? वो कलकत्ता पोजोफोल का शोबा तसनीफ और तर्जमा मुलाजिम हुए थे ना, शोबा तसनीफ और तर्जमा में मुलाजिम हो गए थे अफसोस। तो शोबा तसनीफ और तर्जमा इसका राइट आंसर हो जाएगा, शोबा तसनीफ और तर्जमा। उसके बाद 111, बारिश का साफ सुथरा पानी किस वजह से गंदा हो जाता था? यहाँ पे जो है इक्तबास को पढ़ के जवाब देना है। 111, 112, 113, बारिश का पानी कुदरती तौर पर साफ सुथरा और पीने के काबिल होता है। जब वो ज़मीन पर बहता है तो नालों की शक्ल में बहता हुआ नदी और तालाब में जब इस पानी में मिट्टी के ज़रात, नमकियात और दूसरे मादे भी शामिल हो जाते हैं। इस वजह से है ये पानी गंदा हो जाता है। किस वजह से गंदा हो जाता है? मिट्टी के ज़रात, नमकियात और दूसरे मादे शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? पानी गंदा हो जाता है। उसके बाद है गंदले पानी पीने से बीमारियां फैलती है। और यहाँ पे देखें गंदा पानी हो जाता है, पेचिस, कब्ज, पेट का दर्द वगैरह बीमारियों का नाम है ना। तो पेचिस, कब्ज, पेट का दर्द और हैजा वगैरह की बीमारी हो जाती है। इसलिए सी जो है वो राइट आंसर होगा। इस आलूदा के क्या माना है? आलूदा का माना क्या है? गंदा। ठीक है, आलूदा का माना क्या है? गंदा। आलूदा पानी में क्या डालने से जरासीम मर जाते हैं? 2 चुटकी पोटासियम, ये जो पोटासियम है वो डालने से क्या है? पोटासियम परमैंगनेट डालने से जो है वो जरासीम क्या होता है? वो मर जाता है। पानी के नलों को हमें दूर रखना चाहिए किन चीज़ों से? ये भी जो है कि पानी के नलों को गंदी नालियों से दूर रखा जाए। क्या है? गंदी नालियों से दूर रखा जाए, गंदी नालियों से दूर रखा जाए। उसके बाद यहाँ भी है, इक्तबास को पढ़ के उसके हवाले से जवाब देना है। उर्दू ज़ुबान और अदब की तरक्की में किस सूबा को नुमाया मकाम हासिल है? तो बिहार को हासिल है। उसके बाद देखें 117 नंबर का प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी ने हज़रत शरफुद्दीन यहिया मुनीरी के कलमी नुस्खे का तारुफ कराया था, जो शाया हुआ था कितना में? 1515 में। उसके बाद जो है सैयद इमादुद्दीन ने सीधा रास्ता तसनीफ किया था, कब? 1670 ईस्वी के अंदर। 1670 ईस्वी के अंदर देखिए इस यहाँ पे मौजूद है, 1670 ईस्वी के अंदर। उसके बाद है शुमाली की उर्दू नसरी का सबसे पहला नमूना करार पाता है। कौन करार पाता है? तो सीधा रास्ता के बारे में बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, इस तरह ये रिसाला शुमाली की उर्दू नसर का सबसे पहला नमूना करार पाता है। तो इसमें है नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, हस्बे वाला में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखें शरफुद्दीन यहिया मुनीरी का कलमी नुस्खे की नकल मौजूद है। कहाँ नकल मौजूद है? तो यहाँ पे देखिए इसका नकल मौजूद कहाँ है? इसकी नकल मुनीर शरीफ की दरगाह में मौजूद है। कहाँ नकल मौजूद है? मुनीर शरीफ की दरगाह में। तो मुनीर शरीफ की दरगाह कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे मुनीर
शरीफ की दरगाह में ए वाला में है, इसलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 121 नंबर का सवाल देखें। 121 नंबर का सवाल देखें, एक इक्तबास दिया गया है मीर के हवाले से। इस पूरे इक्तबास को पढ़ लेना है और उसके बाद उसी के मद्देनजर सवाल पूछा गया है। 121 नंबर का जो सवाल है वो है, मीर तलाश मास में कहाँ गए थे? तो मीर तलाश मास में जो है वो लखनऊ गए थे। इक्तबास को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। किस शायर को उर्दू गजल का इमाम समझा जाता है? किस शायर को समझा जाता है? तो यहाँ पे मीर के ताल्लुक से बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है मीर को जो है वो मीर को उर्दू गजल का इमाम समझा जाता है। 123 नंबर का सवाल देखें आप। 123 नंबर का सवाल देखें। 123 नंबर में है, मीर की मसनवी है। तो यहाँ पे देखिए मीर की मसनवी बहार इश्क है। गुलजार नसीम नहीं है, ज़हर इश्क नहीं है, कौन है ये? बहार इश्क। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, मीर ने फारसी में उर्दू शोरा का तस्करा लिखा। मीर ने फारसी में उर्दू शोरा का तस्करा किस नाम से लिखा था? निकातुश्शोरा के नाम से। निकातुश्शोरा के नाम से। निकातुश्शोरा देखिए यहाँ पे मौजूद है, निकातुश्शोरा के नाम से लिखा था। उसके बाद जो सवाल आया था 125 नंबर का, मीर की सवाने हयात का नाम है जिक्र मीर। मीर की सवाने हयात का नाम क्या है? जिक्र मीर। यहाँ पे देखिए जिक्र मीर। उसके बाद जो है 126 नंबर का सवाल है, मंदरजेल अल्फाज में मौजू लफ्ज या कलमा है। कलमा कौन है? कलमा जो बामाना हो, जिसका माना हो, जैसे सड़क है, मौजू है यानी कलमा है। मोहम्मद वड़क ओटी, जैसे रोटी से ओटी हो गया, तो ए इसका राइट आंसर हो गया। 126। 127 नंबर का देखिए आप, अक़साम इस्म है। अक़साम इस्म कितने हैं? अक़साम इस्म 2 है, तो ए वाला राइट आंसर हो गया। 128 नंबर का देखें, मैं तुमसे कल मुलाकात करूंगा। इस जुमले में ज़मीर मुतकल्लिम कौन है? ज़मीर मुतकल्लिम इस जुमले में मैं है। मैं, सी राइट आंसर हो गया। 129 नंबर का जो सवाल आया था वो था 129 नंबर का सवाल, सिफत मिकदारी कहते हैं ऐसी सिफत को जिसका किसी जात में शामिल होना पाया जाए। जिसका किसी जात में शामिल होना, वो सिफत जिससे किसी इस्म की तादाद, रुतबा या दर्जा सुन, वो सिफत जिससे किसी चीज की मिकदार मालूम हो। तो कौन वाला सही हुआ? सी वाला राइट आंसर हो गया। 130 नंबर सवाल था। 130 नंबर, मंदरजेल जुमलों में फेल हाल का जुमला है। फेल हाल का जुमला कौन सा है? इसमें चारों को पढ़ें तब आप, लड़कियां खेलेंगी तो मुस्तकबिल हो गया, लड़कियां खेल रही हैं, ये फेल हाल का है। लड़कियां खेल चुकी है तो ये तो माजी की बात हो गई, तो इसलिए कौन? बी वाला राइट आंसर इसका होगा। उसके बाद 131 नंबर का सवाल था, फेल माजी की कितनी किस्में हैं? तो फेल माजी की 6 किस्में हैं। मजेल में हरफ जार है, इसमें हरफ जार पहचानना है। जैसे किताब पर मेज है, तो पर क्या हुआ? ये जो पर है ये हरफ जार है, इसलिए राइट आंसर कौन हो गया? ए। सलीम और जुबैर ये तो अत्फ हो गया, अगर तुम आए तो मैं चलूंगा, ये भी नहीं है, इसलिए राइट आंसर कौन हो गया? राइट आंसर किताब पर मेज है। 133 नंबर का सवाल है, हुरूफ़े इजाफत करते हैं वो कलमात जो दो इसमों या ज़मीर व इसम के दरमियान जोड़ने का काम करे। तो जोड़ने का काम तो अत्फ करता है। वो कलमात जो दो इसमों या ज़मीर व इसम को मुखातिब करने या पुकारने का काम करता है, ये भी नहीं है। वो कलमात जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भी नहीं है, इसलिए हस्बे वाला में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। 134 का देखें, मंदरजेल अल्फाज में कौन सा लफ्ज साबका है? साबका, तो इसमें देखें अश्क, अखूबतर, इसलिए राइट आंसर कौन हो गया?
हस्ब बाला में से एक से जायद। 135 नंबर का सवाल है, मंदरजेल अल्फाज में से लाहिका लफ्ज की निशानदेही कीजिए। तो लाहिका कौन है? अन और बर, ये तो साबका हो गया। पलंग पोस्ट जो है वो क्या हुआ? लाहिका हो गया। तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 136 नंबर का सवाल है, लफ्ज आराम के मुतरादिफ अल्फाज है। खुशी, राहत, सुकून और चैन, ऐश, सुख, ये भी दोनों आ सकते हैं इसमें। तो इसलिए राइट आंसर कौन है? हस्ब बाला में से एक से जायद। 137 मुतरादिफ अल्फाज ऐसे होते हैं, ऐसे अल्फाज जो एक जैसे माना रखते हो, ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के मुतजाद हो, ऐसे अल्फाज जो दो लफ्जों से मिलकर बनते हो। राइट आंसर हुआ इसका ए। ऐसे अल्फाज जो एक जैसे माना रखते हो, मुतरादिफ। उसके बाद 138 नंबर का सवाल था, ज़रबुल मसल की सही तारीफ है। ऐसे जुमले जो दो जुमलों से मिलकर बनते हो, वो सी वाला देखे इसमें। ऐसा जुमला या ऐसा जुमला या जुमले जिनमें कोई मिसाल दी जाए और उसके असली माना के बजाय दूसरे, तो सी वाला जो है वो क्या हुआ? सी वाला राइट आंसर हो गया। और ज़रबुल मसल की सही तारीफ सी से हमें समझ में आ रही है। 139 नंबर का जो सवाल था वो है, 139 नंबर का सवाल आया था, जिस हर्फ पर हरकत नहीं होती वो हर्फ कहलाता है। क्या कहलाता है? वो हर्फ साकिन कहलाता है। उसके बाद जेर को अरबी में क्या कहते हैं? तो जेर को अरबी में कसरा कहा जाता है। देखिए यहाँ पे मकसूर और मकसूरा करके फंसाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जेर को अरबी में क्या कहते हैं? कसरा कहते हैं। 141 नंबर का सवाल आया था, लफ्ज जाहिर का मुतजाद लफ्ज है। तो जाहिर का क्या है? बातिन। अपोजिट पूछा जा रहा है। तो जाहिर का बातिन। 142 लफ्ज खबर का जमा लफ्ज क्या है? खबरुन जमा अखबार। ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। 143 नंबर है, मर्सिया किस लफ्ज से बना है? मर्सिया रफा से बना है, कस से, इसलिए हस्ब बाला में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो गया। 144 है, हुस्न मतला किसे कहते हैं? अब देखिए, हुस्न मतला किसे कहते हैं? मतला अव्वल के फौरन बाद आने वाला जो मतला का शेर। तो यही जो है वो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। 145 सवाल आया था, दबीर किस सिंफ के नुमाइंदा शायर है? तो दबीर जो है वो दबीर, अनीस दबीर जो किसके हैं? मर्सिया के नुमाइंदा शायर हैं। 146 नंबर सवाल है, नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या है? तो नज़र मोहम्मद राशिद है, नज़र मोहम्मद राशिद। तो बी राइट आंसर हो गया इसका। 147 नंबर का सवाल था, नज़्म मुअर्रा को अंग्रेजी में कहते हैं। नज़्म मुअर्रा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ब्लैंक वर्स। और फ्री वर्स आज़ाद नज़्म को कहा जाता है। आज़ाद नज़्म, आज़ाद नज़्म। 148 तशबीब और गुरेज किस सिंफ के अज्जा है? तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ किसके हैं? कसीदा के अज्जा है। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद 149 का, रुबाई के मशहूर शायर हैं। तो गालिब तो गज़ल के हैं, अनीस मर्सिया के हैं। तो अमजद जो है वो रुबाई के मशहूर शायर हैं। 150 नंबर का सवाल है, रुबाई को एक और नाम से भी जाना जाता है। रुबाई को एक और नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है रुबाई को? तो दो बैती के नाम से भी इसको, जब बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो 150 नंबर तक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।